गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इसका नया पार्ट है जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे। डायमेंशन एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस डायमेंशन एनालिसिस का एक एडिशनल पार्ट हम अब आपको डिस्कस करना चाहते हैं। एडिशनल पार्ट है हमारे पास एरर एनालिसिस, सेकंड पार्ट है इसका, जिसको हम अब प्रेजेंटली डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, कुछ कॉमन प्रीफिक्स होते हैं, दैट इज जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स के साथ कुछ कॉमन प्रीफिक्स जुड़े होते हैं। और वो कॉमन जब प्रीफिक्स जुड़े हुए होते हैं तो उनकी जो वैल्यूज होती है वो कुछ होती है। तो हम क्या करते हैं, सबको कॉमन प्रीफिक्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एक नंबर लाइन सपोज कर लो, ये हमारी एक नंबर लाइन है। इस वाले पॉइंट पर हम मानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब आप सबसे पहले पॉइंट यहां लेते हैं और पहला होता है डेसी, पहला प्रीफिक्स डेसी जुड़ता है। दूसरा यहां लेते हैं एक सेंटी, एक और प्रीफिक्स होता है इसके बाद मिली, इसके बाद एक प्रीफिक्स होता है माइक्रो, उसके बाद एक प्रीफिक्स होता है नैनो, उसके बाद होता है पिको और उसके बाद होता है फर्मी। दैट इज ये हमारे पास हमने इस प्रीफिक्सेस ले रखे हैं। अब देखो पहले तीन प्रीफिक्स में 10 के डिफरेंसेस कैरी होते हैं। इसके बाद यहां से यहां तक 1000 का डिफरेंस कैरी होगा, फिर 1000 होगा, फिर 1000 होगा और फिर 1000 होगा। ऐसे ही सेम जिस सीक्वेंस को हमने इधर फॉलो किया ऐसा ही एक सीक्वेंस इधर आता है, लेकिन हम बोलते हैं डेटा। इसके बाद एक होता है हेक्टो, एक होता है किलो, एक होता है गीगा नहीं मेगा, इसके बाद गीगा, इसके बाद टेरा। दैट इज कुछ हमने ऐसे प्रीफिक्सेस ले रखे हैं जो आगे की तरफ लेके जाते हैं, है ना। ऐसे ही है पेटा, है ना। तो अब आप देखो इससे यहां तक का डिफरेंस 10, ये भी डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 10, ये डिफरेंस 1000, ये डिफरेंस 1000, दिस इज आल्सो 1000 एंड दैट वन इज आल्सो 1000। इस तरह से हमने ये लिए। अब देखो इसे यूज कैसे करते हैं, ध्यान रखना। जब हम इधर से इधर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो 10 टू दी पावर पॉजिटिव होगी, और अगर आप इधर से इधर आने की कोशिश करोगे तो जो 10 टू दी पावर होगी वो नेगेटिव होगी, है ना। कैसे हम इसको यूज करते हैं, देखो एक कॉमन कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा। जैसे हमने कहा कि 1 हर्ट्ज को चेंज करना है, हर्ट्ज को आपको चेंज करना है माइक्रो हर्ट्ज में, माइक्रो हर्ट्ज में आपको चेंज करना है। कैसे, देखो हर्ट्ज के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका मतलब वो यहां लाई करेगा इस पॉइंट पर। अब हमको माइक्रो में चेंज करना है, तो पहला देखो ये डेसी, ये सेंटी, मिली और ये माइक्रो है। तो यहां से यहां तक देखो कितना 10 टू दी पावर होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 टू दी पावर 6। अब ये पावर्स पॉजिटिव की होंगी या नेगेटिव, ये देखते हैं। तो देखो हमने इधर से इधर मूव किया है, दैट इज इस तरफ अगर मूव करेंगे तो हमारी जो 10 टू दी पावर्स है वो कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो ये 6 भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इट मीन 1 हर्ट्ज में 10 टू दी पावर 6 माइक्रो हर्ट्ज होते हैं। एक और एग्जांपल यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिया होता 1 माइक्रो फैराड में, माइक्रो फैराड, म्यू एफ का मीनिंग है माइक्रो फैराड में, आपको फैराड बताना है कितना होता है। तो 1 माइक्रो फैराड को फैराड में चेंज करना है, माइक्रो ये है और फैराड इसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है तो यहां लाइन करेंगे। अब आप काउंट करो, माइक्रो ये है ना, 3 4 5 एंड 6, 10 टू दी पावर 6। लेकिन अब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, इट मीन ये कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। एक और ले लेते हैं हम थर्ड में हमने ये कहा
अब आप चेंज करो 1 गीगाहर्ट्ज को आपको हर्ट्ज में चेंज करना है। फाइन, तो देखो हर्ट्ज तो यहां पर होगा, गीगाहर्ट्ज यहां पर है, तो यहां से यहां तक देखो 3 6 7 8 एंड 9 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज होगी। इस तरह से आप एक नंबर लाइन का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ क्या ऐड हो रखा है, प्रीफिक्स ऐड हो रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी वैल्यू देगा। तो इस तरह से एक नंबर लाइन का यूज करके, बहुत सिंपल है, फिजिक्स के सभी चैप्टर में इस तरह के कन्वर्जन्स हमें जरूरत पड़ती है, तो आप यहां से उसको इजीली लर्न कर सकते हो। कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज स्टार्टिंग में एरर एनालिसिस में हमारे पास बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, तो उनमें से एक और टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये समझते हैं। तो किसी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग हुआ करता है सर्टेनिटी को शो करते हैं कि ये मेजरमेंट कितना सर्टेन है। दैट मीन अगर हम कोई नंबर जो मेजर किया गया है उस नंबर को अगर हम लेते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताएंगे कि कितने डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट, कितने डिजिट इसमें सर्टेन है, और एक मोर डिजिट और बताएंगे जो अनसर्टेन होगी। तो मिल करके जितने डिजिट्स बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। नॉर्मली आप सिग्निफिकेंट फिगर से समझ सकते हो कि किसी मेजरमेंट की सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन फिगर्स का यूज करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, बहुत कॉमन रूल्स होते हैं, तो रूल वाइज समझते हैं हम। सबसे पहले रूल 1, ओके। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 बहुत सिंपल है, अगर कोई नंबर नॉन जीरो डिजिट्स को कंटेन करता है, दैट इज कोई जीरो नहीं हो उसमें, तो जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। दैट इज हमने ये कहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट। फाइन, सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई नंबर 16.47, देखो इसमें जितनी भी 4 डिजिट्स हैं वो सभी नॉन जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है, इसलिए हमने कहा इसमें 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें 4 डिजिट्स क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया 1 4 6 7 8, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट होने की वजह से सभी डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाती है, 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो रूल नंबर 1 बहुत ही सिंपल था कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है, ये भी रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई नंबर जिसमें जीरो आ रहे हैं लेकिन वो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, दैट इज स्टार्टिंग भी नॉन जीरो से होती है और एंड भी नॉन जीरो पर होता है, तो वो सभी जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। दैट मीन ऑल जीरोस in between non-zero digits कैसी होंगी बेटा, सिग्निफिकेंट होंगी, आर सिग्निफिकेंट। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये कहा एग्जांपल नंबर ए 10.007, ये कोई नंबर दे रखा है और आपसे कहा जाता है हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो आप कैसे बताओगे, देखो स्टार्ट भी किस पे हुआ, नॉन जीरो पर, और एंड भी किस पे हो गया, नॉन जीरो पर, तो बीच में आने वाले सभी जीरो क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट। दैट मींस सभी डिजिट, कितनी डिजिट्स है, 5 डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने कहा 8002, ये कोई नंबर दे रखा है, सेम ऑर्डर इसको ये भी फॉलो कर रहा है,
नॉन जीरो से स्टार्ट होता है और नॉन जीरो पर ही क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब 4 डिजिट्स क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो दोनों रूल्स बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर कट रूल्स हैं। कुछ और रूल्स लेते हैं। रूल नंबर अगर हम 3 ले, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, बहुत सिंपल। रूल नंबर 3 है कि अगर कोई नंबर जो नॉन मेजरिंग है सिर्फ, लेकिन वो नॉन जीरो के बाद जीरो दिए गए हैं, दैट इज जीरोस आफ्टर नॉन जीरो, नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन कंडीशन होगी, देखो बेटा इसमें क्या, 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन, डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल एब्सेंट होना चाहिए, दैट इज विदाउट डेसिमल नंबर होना चाहिए। दूसरा, ये कोई मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, कोई सर्टेन मेजरमेंट को कोट नहीं किया गया हो, विदाउट मेजरमेंट हो, विदाउट मेजरमेंट। अगर ऐसा कोई नंबर रिप्रेजेंट करने को मिलेगा तो ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा कि नॉन जीरो के बाद आने वाले सभी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि कोई नंबर दिया है 1000, अब 1000 में क्या है, 1 नॉन जीरो है, उसके बाद में क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं, तो ये जीरोस क्या नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां कहा था कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, तो इसमें डेसिमल नहीं है। दूसरा, इसके बारे में मेजरमेंट का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए भी ऐसा है। इसका मतलब ओनली 1 डिजिट, दैट इज 1 डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। इसका एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, 12400। इसके साथ भी यही है, डेसिमल नहीं है इसमें, पहला कंडीशन, और कोई मेजरमेंट की भी कोटिंग नहीं है। इसका मतलब फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे, इसमें भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो 3 डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो हमारे पास 3 बेसिक रूल्स हो गए, तीनों रूल्स बहुत क्लियर है। 3 रूल्स और है, उनको भी देखो, आगे डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 एप्लीकेबल है, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो नंबर 1 से लेस है। दैट इज हमने कंडीशन लिखी, इफ अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1। अगर 1 से कोई नंबर लेस है, अब क्या करोगे उसको, भाई वो 1 से लेस है तब उसमें डेसिमल के बाद आने वाले जीरो है ना, जीरोस आफ्टर द डेसिमल और बिफोर नॉन जीरो डिजिट, देखना जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, बिफोर नॉन जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब आप ध्यान रखना, एक तो आफ्टर द डेसिमल और बिफोर नॉन जीरो। एग्जांपल क्या हो सकता है, मैंने ऐसे नंबर लिखा 0.0035, ये नंबर हमने लिख दिया। अब देखो, पहली बात तो इफ ये नंबर लेस देन 1 है, कंफर्म हो गया। इसके बाद ये देखो, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद आने वाले जीरो और नॉन जीरो से पहले आने वाले ये वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। तो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट कौन बचता है, ये दोनों डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगी। तो क्या लिखेंगे, 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगी। फाइन, इसका बी पार्ट और ले लेते हैं। हमने लिखा 0.0168, ये कोई नंबर दे रखा है, तो हमने फिर कहा ये 1 से लेस है, नॉन जीरो से पहले ये वाले ये डिजिट्स क्या नहीं होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, केवल ये 3 डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट। ठीक,
आप देखो इसका ही बी पार्ट रूल नंबर 4 का अगर मैं बी पार्ट और काउंट कर लेता हूं तो उसको भी यही ले लेते हैं। मैंने ये कहा कि ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद आने वाले जीरो, दैट इज सेम में जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब है अब अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं ए, तो मैंने कहा 0.003500 ऐसे लिखा होता है ना, तो हमने ये तो पहले रूल में बता दिया कि ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये 4 डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी। और देख लो इसका बी पार्ट ही ले लेते हैं 0.01680, अगर ऐसे दिए जाता तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, दैट इज इसकी भी 4 डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। ये हमारे पास रूल नंबर क्या होता है, 4 रूल नंबर। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब कोई नंबर लेस देन 1 होगा, तब ये रूल आपको अप्लाई करना है ना। इसके बाद हम रूल नंबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। देखो रूल 5 क्या कहता है, आप रूल 5 आपसे कहता है कि कोई भी नंबर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया गया है तो सिग्निफिकेंसी चेंज नहीं होगी। जितने डिजिट पहले मेजरमेंट में थे उतने ही डिजिट दूसरे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज नो चेंज इन significant figures while changing one unit to other। ठीक है, तो ऐसा होगा। देखो एग्जांपल क्या हो सकता है, हमने ये कहा जैसे 2.5 मीटर लिखा है ना, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है। और मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकता था 250 सेंटीमीटर, अब भी कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी, 2 डिजिट सी सिग्निफिकेंट होगी। ये रूल कहता है, रूल नंबर 5। दैट मीन अब आप इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंसी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं रूल 6 क्या कहता है। फिर हमसे रूल 6 है हमारे पास, अगर कोई नंबर 10⁻⁴ में लिखा हुआ है तो 10⁻⁴ सिग्निफिकेंट नहीं होती। 10⁻⁴ आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, कोई मेजरमेंट है 6.02 10⁻10 और आपसे पूछा जाता है कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, तो देखो ये तो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी नहीं, तो केवल इन्हीं डिजिट्स पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। और एग्जांपल ले लो, कोई और नंबर लिख लो, हमने नंबर लिख लिया 18 × 10⁻⁴, 2 डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। ये आपका रूल नंबर 6 कहता है कि जब किसी में 10⁻⁴ दे रखी होगी तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करना, याद रहेगा। तो केवल 2 डिजिट ही सिग्निफिकेंट होगी। रूल नंबर 7 और लास्ट रूल है हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर, कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट है, दैट इज इफ अ मेजरमेंट इज एग्जैक्ट, जिसमें एरर की कोई गुंजाइश नहीं है, एग्जैक्ट है, तो इनफाइनाइट डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। इनफाइनाइट डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, कैसे? इट मीन जैसे मैंने ये कहा देयर आर 24 स्टूडेंट इन द क्लास, 24 स्टूडेंट्स। अब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इनफाइनाइट डिजिट्स आर क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट वाले जो पार्ट होते हैं
उनमें इनफाइनाइट डिजिट्स क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये हमारे सिग्निफिकेंसी के रूल्स थे। अब इसी के साथ एक छोटा सा पार्ट और है, उसको भी अभी कवर करते हैं, राउंडिंग ऑफ। नंबर को राउंड ऑफ करना है आपको, तो राउंडिंग ऑफ के भी कॉमन रूल्स हैं। रूल नंबर 1 रूल क्या कहता है, अगर आप किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हो और वो नंबर लेस देन 5 है ना, दैट मीन इफ द डिजिट लेस देन 5 तो राउंड ऑफ करोगे तो नो चेंज इन प्रोसीडिंग डिजिट, नो चेंज इन प्रोसीडिंग डिजिट, प्रोसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन था 2.473, इसको आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ इन 3 डिजिट, देखो जरा राउंड ऑफ करके क्या आता है, राउंड ऑफ करके अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो ये नंबर लेस देन 5, और अगर लेस देन 5 होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। कितना आएगा, 2.47 एज इट इज रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा रूल कहता है, अगर हमने कह दिया इफ द डिजिट कैसा हो, मोर देन 5 हो, मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी बाय 1। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं, हमने लिखा 2.476, अब फिर 3 डिजिट्स में आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करो इन 3 डिजिट्स। अगर 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करोगे तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 होने की वजह से ये वाली डिजिट एक इंक्रीज कर जाएगी, तो कितना आएगा, 2.48 आ जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब आपके पास बचता है रूल 3। देखो रूल 3 में ये कहता है, अगर कोई नंबर 5 पे ड्रॉप कर रहा हो, दैट इज इफ द डिजिट कहां पे ड्रॉप करेगी, 5 पर, एंड फॉलो होनी चाहिए बाय नॉन जीरो, किसी नॉन जीरो से फॉलो होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन प्रीसीडिंग डिजिट क्या करेगी, डिजिट इंक्रीज कर जाएगी बाय 1। क्या मीनिंग है, देखो एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जैसे मैंने ये कहा 2.475 पे ड्रॉप की, मेरे को 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, और ये फॉलो हो रही है नॉन जीरो डिजिट से, 5 के सामने नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, मेरे को ये राउंड ऑफ करना है, तो ये वाला डिजिट कंफर्मली इंक्रीज करेगा बाय 1, दैट इज 2.48 हो जाएगा। इस डिजिट को राइज करना होगा, ये रूल नंबर 3 कहता है। अब रूल नंबर हमारे पास बनता है 4, बहुत ही सिंपल रूल है, एक और उसको भी और इसमें इंक्लूड करते हैं, तो ये कंप्लीट तब भी हो जाएगा। इंक्लूड करने को देखो, अगर मैं रूल 4 को यहां लेता हूं, रूल 4 में हमने ये लिखा है कि रूल 4 में कि इफ डिजिट ड्रॉप तो कर रहा है 5 तक, डिजिट ड्रॉप कर रहा है एट 5, फॉलो कर रहा है बाय 0, दैट इज आगे आने वाला डिजिट 0 है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देन इफ
प्रेसीडिंग डिजिट कैसी हो, इज इवन होगा तो नो चेंज, और अगर ऑड होगा तो इट विल इंक्रीज बाई 1। अगर क्या होता प्रेसीडिंग डिजिट इज ऑड तो क्या करेगी, इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, इंक्रीज बाई 1, है ना। एग्जांपल यही देख सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसी को यही इंक्लूड करते हैं। देखो कोई सा भी एक नंबर ले लो, अब अपने नंबर ले लिया, ये 2.47, अब देखो 5 यहां पे ड्रॉप कर गया, इसके आगे 0 है। अब आप ये देखना, ये डिजिट अगर ऑड है, कैसी डिजिट है, ऑड होने की वजह से ये इंक्रीज कर जाएगी, 2.48 हो जाएगी। ए एग्जांपल, अगर मैं बी एग्जांपल लेता 2.465 होता। अगर 465 होता तो ये जो 6 है ये इवन है, और इवन होने का मतलब है कोई चेंज नहीं आएगा, तो कितना आएगा फिर, इतना आएगा 2.46। ये कॉमन रूल्स है हमारे पास, ऑड के लिए ऐसा होता है, इवन के लिए ऐसा होता है, फाइन, और इसमें ऐसा होता है इसकी। तो ये 5 पे ड्रॉप करने वाले जब डिजिट्स होंगे तो ये कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। तो इस तरह से हमने आपको एरर एनालिसिस का पहला पार्ट डिस्कस कर दिया। 2 चीजें डिस्कस हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और प्रीफिक्सेस के बारे में कॉमन डिस्कशन हो गया।